गाजा और यमन के बाद अब इजराइल ने सीरिया के भी अंदर घुसकर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास ही एयर स्ट्राइक कर दी। बताया गया कि इस बमबारी के बाद सीरिया की सरकार सख्ते में आ गई है। वहीं एयर स्ट्राइक में नुकसान की कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई। इससे पहले इजराइल ने सीरिया की सरकार को चेतावनी दी थी कि वो दक्षिण सीरिया के गांव में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट ना करे। हाल ही में दमिश्क के पास ही सीरिया समर्थक हथियारबंद और द्रुज लड़ाकों के बीच झड़प हुई थी। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए। इसको लेकर इजराइल दुर्ज अल्पसंख्यकों के समर्थन में उतरा और उसने सीरिया की सरकार को चेतावनी दी। बता दें कि दुर्ज अरब समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इजराइल में लगभग 1,20,000 से ज्यादा दुर्ज लोग रहते हैं। लेबनान और सीरिया में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में दुर्ज की आबादी करीबन 10 लाख है। इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। यहाँ बड़ी संख्या में दुर्ज समुदाय रहता है। वाईनेट ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि ये सीरिया शासन के लिए एक स्पष्ट संकेत है। हम दमिश्क के दक्षिण में सेना की तैनाती और द्रुज समुदाय के लिए किसी भी तरह के खतरे की अनुमति नहीं देंगे। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बाद में बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि बुधवार रात से लेकर आज तक दमिश्क के निकट सीरियाई शहर सहानाए में सशस्त्र समूह और दुर्ज आत्मरक्षा सेनानियों के बीच झड़पें हुई, जहां मुख्य रूप से दुर्ज आबादी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के प्रवेश और निकास मार्गों को सील कर दिया गया है। अल मामेल क्षेत्र से लेकर दारा राजमार्ग और तायरा चेक पॉइंट तक बंद है, जिससे ये आसपास के इलाकों से अलग थलग हो गया है। युद्ध पर नजर रखने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक राजमार्ग पर हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या कुल 42 हो गई है। पीड़ितों में द्रुज हथियारबंद और नागरिक जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के सदस्य और सरकार समर्थक मिलिशियाई शामिल हैं। हिंसा की शुरुआत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसार से हुई थी, जो कथित तौर पर एक द्रुज व्यक्ति की थी, जिसकी टिप्पणियों को इस्लाम के लिए अपमानजनक माना गया था, जिससे सांप्रदायिक तनाव भड़क गया और दमिश्क के दक्षिण में कई शहरों में जवाबी हमले शुरू हो गए। बहरहाल, अगर गाजा के हालिया हालातों की बात करें तो आरोप लग रहा है कि इजरायली आक्रामकता और मनमानी की कीमत अब आम गरीब और मजलूम लोग चुका रहे हैं। करीब 19 महीने से इजरायल के हमले झेल रहा गाजा अब भूख और प्यास की चपेट में है। इजरायली सेना द्वारा 2 महीने से विदेशी सहायता रोके जाने के बाद गाजा में फूड स्टोर और कम्युनिटी किचन में लूटपाट भी शुरू हो गई है। भूखे प्यासे लोग अब बेकाबू हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से खाद्य सामग्री की आमद पर रोक हटाने की अपील की है। कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति रोककर इजराइल फिलिस्तीनियों को क्रूर सामूहिक दंड दे रहा है। हफ्तों से एक बार का खाना खाकर दिन काट रहे फिलिस्तीनी लोग अब 24 घंटे में मिलने वाले चंद निवालों से भी दूर हैं। इसी के चलते बुधवार को गाजा में 5 स्थानों पर खाद्य सामग्री की लूटपाट तक हुई। जहां खाद्य सामग्री की लूट हुई, उनमें संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी शिविर का खाद्यान्न गोदाम भी शामिल है।